जिला संघचालक जी, गंगा समग्र के झारखंड प्रांत के प्रांत संयोजक जी तथा अन्य सभी विशिष्ट जन और इस सभा में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, भारत में रहने वाले भारतवासियों से गंगा अपरिचित नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो भारत के प्रत्येक भारतीय के हृदय में गंगा विराजमान है। प्रारंभ से ही, जन्म से लेकर अंतिम तक भारतीय जीवन के साथ गंगा रची और बसी है। कहने के लिए भौतिक रूप से तो गंगा भारत के 5 प्रदेशों को ही स्पर्श करती है, लेकिन जिन प्रदेशों में गंगा नहीं है वहां पर भी लोग अपने यहाँ की नदियों को गंगा के ही नाम से बुलाते हैं। मैं केरल में आद्य शंकराचार्य का घर देखने गया था, कालड़ी में। पूरे उनके घर में घूमने के बाद उनके घर के पीछे हम लोग उतरे तो जो नदी बह रही थी उसका मैंने पूछा इसका नाम क्या है, तो जो वहाँ का कार्यकर्ता केरल का ही था, कोचिन का, उसने बताया कि गंगा है। उन्होंने कहा यहाँ गंगा कैसे? गंगा तो गंगोत्री से निकल के गंगा सागर तक जाती है, ये तो केरल एक सुदूर दक्षिण क्षेत्र है। तो वो कार्यकर्ता कहता है कि हम केरल वालों के लिए गंगा है। अर्थात भारतीय समाज जीवन में गंगा इतनी रची बसी है कि जहां पर गंगा नहीं, गंगा बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन लोग अपने यहाँ के बगल के बहने वाले नाले को ही गंगा का स्वरूप मानते हैं। और उसको गंगा का, हमारे पास उतना धन नहीं होगा कि हम गंगा के पास जाएंगे, प्रयाग जाएंगे, काशी जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे। उसी को गंगा मानकर वो श्रद्धा उसी को समर्पित करते हैं। बचपन में जब हम लोगों को बहुत सारे देश का इतिहास और भूगोल नहीं पता था, तो अभी भी स्मरण है, आप लोग भी यदि ध्यान करेंगे तो स्मरण में आएगा कि घरों में हम लोग देखते थे अपने पुराने लोगों को घर में स्नान करते हुए, कहीं बाबा जी को, दादाजी को, दादी जी को, तो स्नान करते समय घर के नल से गिरने वाला जो बाल्टी में पानी गिरता था, उस पानी को अपने सिर पर डालते समय वो हर हर गंगे का उच्चारण करते थे। अब गांव के नलके से, एक सामान्य नलके से गिरने वाला उस बाल्टी में पानी और उससे स्नान करने वाला व्यक्ति सुदूर गंगा से दूर बैठा हुआ, गांव में बैठा हुआ आदमी भी वो गंगा का स्मरण करता है। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जन जीवन में गंगा जन जन के मस्तिष्क में और हृदय में व्याप्त है। गंगा हमारे लिए आदरणीय है, गंगा हमारे लिए पूज्य है, गंगा हमारे लिए श्रद्धा का केंद्र है। और इसलिए हमारे पूर्वज कहते हैं कि गंगा हमारी मातृ स्वरूपा है। माता बालक को जीवन देती है, माता बालक को प्रबुद्ध बड़ा बनाती है, ममता देती है, करुणा देती है। तो बालक के मन में भी माता के प्रति श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, सम्मान होता है। वो माता का शोषण नहीं करता, माता का संरक्षण करता है। ये हमारे भारतीय जीवन का सबसे बड़ा यही चिंतन है। गंगा के विषय में बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी स्तुतियां की हैं। देवी देवताओं ने भी गंगा का स्तुति की है, आद्य शंकराचार्य ने भी गंगा माता की स्तुति की है, बड़े बड़े साधु संत भी गंगा माता की स्तुति किए हैं, बहुत सारे कवियों ने भी गंगा के विषय में गंगा की स्तुति की है।
वैज्ञानिकों ने भी गंगा का महत्व बाकी पानी से अधिक दिया है। आज भी वैज्ञानिकों के सामने ये बहुत बड़ी पहेली जैसा है कि जितने भी पानी है, जितने प्रकार के पानी है, वो सभी खराब होते हैं, लेकिन गंगा का पानी क्यों खराब नहीं होता? गोलमेज सम्मेलन में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय गए और अपने उपयोग के लिए, अपने पीने के लिए और अपने स्नान के लिए भी वो गंगा जल लेकर के गए थे। बड़े से कलश में लेकर के गए थे, पीतल के कलश में। वो 200 लीटर का कलश था, उसको लेकर इंग्लैंड गए। आठ 9 दिन उनको वहां रहना था। जितना पानी का उपयोग हुआ उपयोग किया और बाद में चले आए। वो कलश वहीं रह गया। वहां के लोगों की इच्छा थी कि इस पानी को यहीं रहने दीजिए, तो कलश भी छोड़ दिया वहीं। आज के आधुनिक वैज्ञानिक जगत, आज से 10 साल पहले तक मैकाले और मार्क्स को अपना आदर्श मानने वाले ये जो बड़े बड़े विद्वान और नेता और वैज्ञानिक हैं, ये यही कहते थे कि हिंदुस्तान में कोई विज्ञान नहीं है, हिंदुस्तान में कोई ज्ञान नहीं है, हिंदुस्तान में कोई शिक्षा नहीं है, हिंदुस्तान में कोई जीवन शैली नहीं है। उस मैकाले के देश के लोग, उस मैकाले के देश के बड़े बड़े जल वैज्ञानिक भी आज उस कलश में रखे हुए, पीतल के कलश में रखे हुए उस पानी को इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं कि इतने वर्षों के बाद भी अभी तक वो पानी उसी प्रकार का बना हुआ है। उस पानी का उपयोग नहीं किया। उस पानी को भारत की जो मान्यता थी कि गंगा हमारी माँ है, इस मान्यता को कपोल कल्पना सिद्ध करने के लिए उन अंग्रेजों ने उसको रखा कि थोड़े दिन बाद ये पानी बर्बाद होगा तो हम बाकी इंडियंस को इस पर हम नीचा दिखाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन आज तक उनके लिए रहस्य बना हुआ है और अभी तक वो पानी उसी प्रकार का शुद्ध बना उस पात्र में बना है। क्या कारण है? और इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, आज का विज्ञान का युग हो गया। आजकल गूगल और वाइकिपीडिया के माध्यम से कहां कहां किस प्रकार से कैसे कैसे अध्ययन चल रहे हैं, लोगों के उसमें चल रहे हैं। तो हमारी जो जीवन शैली थी, हमारी जो पूजा की पद्धति थी, हमारे जो बाकी मान्यताओं का जो समाज था, उसको देख करके बाकी लोग हमारा परिहास करते थे कि भारत के लोग कितने पागल हैं, ये पीपल की पूजा करते हैं। भारत के लोग कैसे मूर्ख हैं, ये तुलसी की पूजा करते हैं। भारत के लोग पानी की पूजा करते हैं। भारत के लोग गायों को मां कहते हैं। ये अलग अलग बातें इस प्रकार का कह करके, और ये मैकाले और मार्क्स के मानस पुत्रों ने पूरे विश्व में इस प्रकार का एक भारत के विषय में एक गलत धारणा पूरे विश्व में फैलाने का षड्यंत्र किया। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए तो पहले तो उनको शिकागो की धर्म सभा में प्रवेश के लिए ही नाको चने चबाने पड़े। भगवत कृपा से किसी तरह से उनको उस प्रबुद्ध गोष्ठी में प्रवेश का अवसर मिला और उस अवसर के बाद उन्होंने अपनी वक्तृत्व कला और भारतीय जीवन शैली का जो दर्शन कराया पूरी सभा में, उसके बाद वो पूरी सभा में जितने भी इंटेलेक्चुअल्स बैठे थे वो सभी स्वामी जी को और साथ साथ भारत को ये मानकर कि ये भारत का रहने वाला है, ये इतना अच्छा बोलता है, ये संपूर्ण बैठे हुए असेंबली में बैठे हुए स्त्री और पुरुष को भाई और बहन कहता है, एक चिंतन वहीं से शुरू हो गया। इसके पहले इन लोगों ने देख देख करके और अपने देश में जा करके भारत के विषय में बताया था, लेकिन जब भारतीयों को उधर जा करके और भारत का दर्शन कराना हुआ तो कैसा दृश्य आया। एक महिला आकर खड़ी हो गई स्वामी जी के सामने और वो आधुनिक महिला कहती है कि तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा बोलते हो,
तुम्हारा ये कपड़ा उपड़ा देख करके हंसी आती है, लेकिन तुम्हारी बाणी में तो जादू है। तुम्हारे माता पिता को हम धन्यवाद कहते हैं, लेकिन तुम एक प्रश्न का उत्तर दो। सुनते हैं कि तुम्हारे देश में सभी माताएं अपने पुत्रों को, अपनी संतानों